Hello students, welcome to your lecture number 35 and today we will be dealing with a very important topic and that is of reading comprehension. So as you all know, specifically CDS के एग्जाम में you get 2 से 3 के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेफिनेटली मिलते हैं और ये काफी स्कोरिंग सेक्शन है because you literally have to just read the passage and then find out the answers. But I know आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें से मार्क्स कटवा देते हैं, तो मैं आपको समझाऊंगी कैसे इसको एफिशिएंटली करना है और टाइम सेव करना है। यहाँ पे टाइम सेव कैसे होगा while डूइंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई नो इज वन थिंग जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे करनी है, राइट। सो मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, राइट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका टाइम इसके ऊपर बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसकी मदद से हम ये समझेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअली में करनी कैसे है। तो आज के आपके टॉपिक हैं क्वेश्चंस। मैं आपके लिए 2 पैसेज लेके आई हूँ जिनको हम सॉल्व करेंगे। एक पैसेज में आपके साथ सॉल्व करूंगी और दूसरा आप खुद सॉल्व करोगे यूजिंग द मेथड दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से ये पैसेज उठाए हैं सो दैट हम ऑथेंटिकेटेड रहें और ये यूपीएससी ने ही मैंडेट किए हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। दैट मीन्स दैट दिस इज द लेवल दैट यू शुड एक्सपेक्ट, राइट। अब सबसे पहली बात, जब आपके पास पैसेज आ जाए, जब पैसेज आपके सामने है, यू डू नॉट हैव टू रीड इट। इसको नहीं पढ़ना। आई रिपीट, प्लीज डू नॉट रीड द पैसेज। ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको इसकी असेसमेंट करने में थोड़ा बहुत इसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट क्वेश्चंस में व्हाट वी हैव टू डू इज, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumptions और स्टेप्स इज एसेंशियल इन डेवलपिंग द ऑथर्स पोजिशन, राइट। तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसकी बात नहीं की गई, जो बात यहाँ पे की गई है, सॉरी, अजम्पशन हमें ढूंढनी है। तो हमने वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जिसके बारे में इस पैसेज में बात की गई है। 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव सिंगल ओवरराइडिंग गोल्स। दूसरा, द विल, ये स्पेलिंग है, द विल टू सर्वाइव ऑफ अ क्रीचर इज आइडेंटिफाइड विद अ डिजायर फॉर पीस। Next, all beings are divided into higher and lower groups, and finally, a parallel is drawn between happiness in life and pain and death. तो हमें इनमें से कौन सा लाइन पैसेज में ये ढूंढनी है। तो पहले पहली देखते हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव सिंगल ओवरराइडिंग गोल्स। पढ़ो, इसमें कहीं पे ये लिखा है, जस्ट फाइंड सिंगल ओवरराइडिंग गोल, कहीं पे लिखा हुआ है, देखो। नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट देखो, द विल टू सर्वाइव ऑफ अ क्रीचर इज आइडेंटिफाइड विद अ डिजायर फॉर पीस। देखो यहाँ पे सीक पीस कंफर्ट एंड सिक्योरिटी लिखा है, तो इसको हम पढ़ के देख लेते हैं। And no matter whether they belong to the higher group such as human beings or to the lower group such as animals, all beings primarily seek peace, comfort and security. हाँ ठीक है, ये इसके बारे में बात की गई है, लेकिन ये विल टू सर्वाइव के बारे में नहीं है। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं ये लिखा हुआ कि ये विल टू सर्वाइव है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल बींग्स आर डिवाइडेड इनटू हायर एंड लोअर ग्रुप्स। ये हमने इसी लाइन में देख लिया। यहाँ पे वेदर दे बिलोंग टू हायर ग्रुप्स और लोअर ग्रुप्स, दोनों की बात यहाँ पे हो गई, तो ये वाला पॉइंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अ पैरेलल इज ड्रॉन बिटवीन हैप्पीनेस एंड लाइफ एंड पेन एंड डेथ। अब ये यहाँ पे देखो, हैप्पीनेस एंड लाइफ, पेन एंड डेथ, ये कहीं पे बात की गई है? कहीं पे भी इसके बारे में बात नहीं की गई। तो पहली स्टेटमेंट तो आंसर हो नहीं सकती, ना दूसरी हो, इन दोनों में देखना है। यहाँ पे पीस की बात जरूर की गई थी पैसेज में, लेकिन विल टू सर्वाइव ऑफ अ क्रीचर ऐसा कुछ नहीं था। हाउएवर हायर और लोअर ग्रुप्स के बारे में बात की गई है, तो पार्ट सी विल बी आवर आंसर। बी और सी में से हमें एक चूज करना था और सी हमारा आंसर है। देखो, हमने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा। व्हाट वी डिड वाज, हमने जो हमारी लाइन, जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं या क्वेश्चंस, उसमें से हमने कुछ की वर्ड्स को उठा लिया। कुछ कीवर्ड्स को हमने उठाया और उनको हमने पैसेज में लोकेट किया कि कहाँ पे है, और फिर उसकी मदद से हमने हमारा आंसर निकाल लिया। जैसे अब ये है, द ऑथर्स मेन पॉइंट इज दैट, क्योंकि हमने ये वाले ऑप्शंस के लिए इसको थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो हम पहले थोड़े से ऑप्शंस पढ़ते हैं, क्या पता ये ऐसे ही आंसर हो जाए। अगर नहीं हुआ तो हम आगे देखेंगे क्या करना है, राइट। तो पहला देखते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर फाउंड ऑन अर्थ। हाँ, इसके बारे में बात की गई है।
Different levels of existence are possible in nature. पीस एंड सिक्योरिटी आर द चीफ गोल्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। देखो फिर से पीस और सिक्योरिटी आ गया, और ये लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे, एंड नो मैटर वेदर दे बिलोंग टू हायर ग्रुप्स सच एज ह्यूमन बींग्स और टू लोअर ग्रुप्स सच एज एनिमल्स, ऑल बींग्स प्राइमरीली सीक। ये चीफ ही हो गया, तो ये वाली स्टेटमेंट मुझे किसी हद तक सही लग रही है। नेक्स्ट देखो, इवन द वीकेस्ट क्रीचर स्ट्रगल्स टू प्रिजर्व इट्स लाइफ। ये देखो, लाइफ इज एज डियर टू अ म्यूट क्रीचर एज इट इज टू अ मैन। इसका मतलब यही है, कुछ चीजें हमें रीड बिटवीन द लाइंस करनी होती हैं, सीधा सीधा आंसर नहीं होता पैसेज में, लेकिन आपको समझ के लाइन को उसका आंसर देना होता है। तो लाइफ इज एज डियर टू अ म्यूट क्रीचर एज इट इज टू अ मैन, ये बात सही है, लेकिन इसी के बेसिस के ऊपर पूरा पैराग्राफ है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर फाउंड ऑन अर्थ, इसके ऊपर भी नहीं है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये रहा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हमें ये देखना है। एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्जिस्टेंस मेक अप द टीमिंग डिनाइजेंस ऑफ दिस अर्थ ऑफ आवर्स एंड नो मैटर वेदर दे बिलोंग टू चीफ गोल। और आगे फिर वो वाली लाइन से ये मिल रहा है, प्राइमरीली सीक पीस और कंफर्ट से। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ को हमने यहाँ पे लोकेट कर लिया। ये बोल रहा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर फाउंड ऑन अर्थ, यस दे आर। डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर पॉसिबल इन नेचर, वो तो फिर इसी बात से प्रूव हो गया, यस। लेकिन इस पैराग्राफ का मेन पॉइंट है पीस सिक्योरिटी। चीफ गोल्स है ना, प्राइमरीली सीक, प्राइमरीली सीक का मतलब होता है कि ये चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए, और कुछ हो ना हो लेकिन ये जरूर चाहिए, तो यही हमारा मेन पॉइंट है। बाकी सारी चीजें भी पैसेज में दी गई हैं, यस, लेकिन इसने हमसे मेन पॉइंट पूछा है। अगर ये पूछा होता कि कौन सी स्टेटमेंट इस पैराग्राफ में है कौन सी नहीं, फिर कोई और आंसर होता, लेकिन यहाँ मेन पॉइंट पूछा है और मेन पॉइंट यही है, ठीक है। तो ऐसे करने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन। अब ये दूसरा पैराग्राफ आप खुद करोगे। देखो पहला क्वेश्चन, व्हाई अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप विल फिल अस विद इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन। अब आपको सिर्फ फिल अस विद इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन ढूंढना है, ये रहा, फिल अस विद इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन। इसको पढ़ो और इसी से आंसर हो जाएगा आपका। बस इतना ही करना है, पढ़ो इसको और ऑप्शंस देखो। क्या आंसर आएगा? ये तो बहुत आसान हो गया। सिंपली, इट इज फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन। यहाँ लिखा है ना फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन, इस लाइन में कहीं पे भी वी लव ब्यूटी नहीं लिखा हुआ, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इट विल इंश्योर आवर फ्यूचर एग्जिस्टेंस, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ, नॉट आवर आंसर। इट विल शो आवर कमांड ओवर नेचर, नो। आंसर इज इट इज फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन। देखो कितना आसान है, थोड़ा सा ही काम करना है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज स्ट्रगल इन पैसेज मीन। अब यहाँ पे पहले स्ट्रगल ढूंढो, कहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर इज द वर्ड, ये रहा स्ट्रगल। अब इस लाइन को पढ़ो, man will perish without nature, so modern man should continue this struggle to save plants which give us oxygen from extinct ion eons। ईयन होता है टाइम पीरियड, बहुत लंबा टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इस स्ट्रगल का मतलब क्या है। दो ऑप्शन में आप उलझ जाओगे, लेकिन अगर आप सही से पढ़ो तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैन स्ट्रगल टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड नहीं है, मॉडर्न ट्रेंड्स नहीं है, दो ऑप्शन बचे आपके पास, टू सेव नेचर और स्ट्रगल टू कंजर्व ऑक्सीजन। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो ये शुरू होता है, मैन विल पेरिश विदाउट नेचर सो मॉडर्न मैन शुड कंटिन्यू दिस स्ट्रगल टू सेव प्लांट्स विच गिव अस ऑक्सीजन, ये सेकंड प्रायोरिटी है। तो हमारा आंसर होगा स्ट्रगल टू सेव नेचर, पहला है हमारा स्ट्रगल टू सेव नेचर। ऑक्सीजन तो अपने आप ही बच जाएगी उसके साथ, आप खुद सोचो। आंसर इज टू सेव नेचर। आगे देखो, सेम ही पैराग्राफ है, मैंने यहाँ पे दोबारा कॉपी किया है ताकि आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत ना हो। अब देखो, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है राइटर। राइटर, ये देखो, वी शुड नॉट मॉडर्नाइज सो द नेचर कैन बी प्रिजर्व, ये कहीं पे लिखा हुआ है। while modernizing we should be careful not to destroy the nature completely, ये देखो कहीं पे लिखा हुआ है। द आंसर विल बी पार्ट बी। देखो इन सारी स्टेटमेंट्स के बारे में इस पैराग्राफ में बात की गई है, लेकिन सजेशन क्या है, वी शुड बी केयरफुल नॉट टू डिस्ट्रॉय नेचर कंप्लीटली। सजेशन, सुझाव तो यही है ना, उसने ये सुझाव नहीं दिया कि आप मॉडर्नाइज नहीं हो,
या ये तो सुझाव है ही नहीं दैट ऑल नेचर हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय मॉडर्न लिविंग, दिस इज नॉट अ सजेशन, दिस इज अ स्टेटमेंट। ये तो आंसर होगा नहीं। Carving out natural reserves will hamper the growth of industries. Again, this is not a suggestion. This is a statement. ये भी आंसर नहीं होगा और ये पार्ट भी नहीं है। आंसर इज पार्ट बी। अगला देखो, which one of the following is the correct statement according to the passage? Beauty is only skin deep। पहले तो ब्यूटी देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा ब्यूटी। We should preserve nature to preserve life and beauty. A beautiful landscape full of green vegetation will not just attract our attention but also fill us with infinite satisfaction. इसके आगे कहीं भी ब्यूटी की बात नहीं की गई पैराग्राफ, कहीं पे भी आपको ब्यूटी वर्ड नजर नहीं आएगा। तो ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट देखो, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन इट्स नेचुरल स्टेट। देखो अब इसके बारे में पढ़ो, देयर इज ब्यूटी इन नेचर या फिर नेचर इज अ मॉरल टीचर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट? काफी सिंपल आंसर है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। द आंसर इज एवरीथिंग इज देयर इज ब्यूटी इन नेचर। ये इसी लाइन से सॉल्व हो रहा है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन विल नॉट जस्ट अट्रैक्ट आवर अटेंशन बट विल फिल अस विद इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन। देयर इज ब्यूटी इन नेचर। ब्यूटी की बात ही दो लाइनों में हुई है, इसके आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसी से आंसर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज नेचर मीन इन पैसेज? नेचर की बात बहुत जगह पे हुई है, लेकिन जहां सबसे पहले हुई है हम उसको देखते हैं। वी शुड प्रिजर्व नेचर टू प्रिजर्व लाइफ एंड ब्यूटी की पहली लाइन में नेचर मिल गया। अब इसके बारे में देखो, countryside covered with plants and trees, physical power that created the world, inherent things that determine character, or practical study of plants and animals. What is nature? इसके लिए आपको वैसे पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जनरली नेचर क्या होता है? इट इज अ कंट्री साइड कवर्ड विद प्लांट्स एंड ट्रीज। देखो कितना सिंपल है रीडिंग पैसेज। दो पैराग्राफ से मैंने आपको समझाया है कि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू फाइंड की वर्ड्स, उनको लोकेट करो पैसेज में, एंड देन यू विल डेफिनेटली फाइंड द आंसर। इसमें बहुत ज्यादा कष्ट की जरूरत नहीं लगेगी एंड दिस इज वेरी स्कोरिंग। अगर आप ये तरीका अपनाओगे तो आपके डेफिनेटली मार्क्स बूस्ट होंगे। इनफैक्ट अगर आप इसको किसी मॉक में लगा के देखो ना, तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। आप एक पीवाईक्यू पेपर ले लो कोई भी, और उसके पैसेज को ऐसे सॉल्व करके देखो जैसे मैंने आपको बताया, सेम तरीके से सॉल्व करके देखो जैसे मैं बता रही हूँ, और फिर मुझे बताना कि सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। आई कैन गारंटी यू डेफिनेटली सॉल्व होंगे। ठीक है? एक बार ये ट्रिक ट्राई करके जरूर देखो, बहुत हेल्पफुल है, आपका टाइम बचेगा। यूजुअली पैसेज पढ़ने में हम इतना थक जाते हैं कि हमारी एनर्जी सारी पैसेज ही ले जाते हैं, इसलिए उस एनर्जी को बचा के रखने का यही बेस्ट तरीका है। ऐसे आप करके जरूर देखना, आपके बहुत काम आएगा। बिलीव मी, दिस इज द ओनली टिप दैट यू नीड, स्पेशली टू सेव योर टाइम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। कल मैं क्लोज टेस्ट के ऊपर लेक्चर लेके आऊंगी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, सो आई वांट यू ऑल टू अटेंड द लेक्चर, राइट? थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी। थैंक यू।